नमस्ते, मैं अंकुश आपका अंकुश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। बच्चे आज की क्लास में हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है, नया चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कैसे हमारे पास में क्वेश्चंस है उनको हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए भाई ध्यान से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में कि A circus artist climbed a 20-meter long rope which is tightly attached from the top of a vertical pole. एक पोल से उसने एक रस्सी को ग्राउंड से टाइटली अटैच्ड किया और वो उसने कहा कि ग्राउंड पे जो उसने एंगल बनाया है हमारे पास में वो 30 डिग्री का बनाया है। 20 मीटर लॉन्ग रोप है, लेंथ ऑफ रोप इज 20 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी है। ये एच ए बी सी। देखो बात ध्यान से समझना, जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है हमारे पास में, यहां पे लिखेंगे लेट द हाइट of the pole be h meter and then in triangle ABC 10 30 perpendicular AB सॉरी यहां पे हमें हाइट निकालनी है ना, तो हम साइन 30 पे चलेंगे बच्चे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है। तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास में BC, साइन 30 का मतलब 1/2, AB हमारे पास में H, हाइपोटेनियस 20, हमने क्रॉस किया तो 2H इज इक्वल टू 20 मीटर, देन H इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन 2 10 जा, नाउ H इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर भाई, यहां पे लिख देंगे हेंस द height of the pole is 10 मीटर। क्लियर, बात समझ में आई? चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन बोल रहा है a tree break to the storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, make an angle 30 डिग्री। हमारे पास में एक पेड़ था, हवा आने की वजह से पेड़ बीच से टूट गया, टूटने के बाद में उसने ग्राउंड के साथ में एक एंगल बना लिया। जो एंगल बनाया हमारे पास में उसने कहा 30 डिग्री का भाई साहब ने, और वो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जहां पे उसने ग्राउंड पे टच किया पेड़ ने, और जहां पे पेड़ के पैर थे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। कितनी मीटर है मेरे भाई साहब? 8 मीटर। बच्चे समझ में आई बात को? चलो ये 90 डिग्री होता है यहां पे। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो भाई हमें हाइट ऑफ ट्री पता करनी है। मेंशन कर देते हैं ABCD। देखो ये हमने एज्यूम माना कि ये यहां से टूट के ऐसे ग्राउंड पे टच हो गया, तो हमारा जो टारगेट है वो AD पता करना है। क्या पता करना है? AD। चलो यहां पे लिखते हैं लेंथ। अब हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम कर लेते हैं यहां पे, क्या कि ये पता है हमें बेस, पहले ये पता कर लेते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नाउ 10 30 परपेंडिकुलर AC बेस हमारे पास में AB, 10 30 1/√3। व्हाट इज AC पता नहीं हमें, व्हाट इज AB इज 8 मीटर। बच्चे हमने इसको क्रॉस किया तो AC √3 AC इज इक्वल टू 8 मीटर। नाउ AC इज इक्वल टू 8 मीटर अपॉन √3। अब आप एक बात ध्यान से समझना, कोई भी वैल्यू हम डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट में आए तो उसको हमें अंडर रूट में नहीं छोड़नी है, उसको हम क्या करेंगे? अंडर रूट से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम से डिवाइड करेंगे, जिससे कि 8 √3 मीटर अपॉन क्या हो गया हमारे पास में 3। ये हमारे पास में किसकी लेंथ होगी भाई? AC की। हमें क्या पता करना है? AB। यहां पे लिखेंगे 10
10 30, अरे हमें तो 10 पता करना है, 10 तो नहीं लगेगा बच्चे, वहां पे ध्यान से समझना। क्या निकालना है अब हमें निकालना है BC निकालना है, तो कोस यूज कर लेते हैं। कोस 30, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज AB, हाइपोटेनियस इज BC। कोस 30 इज अंडर रूट 3 अपॉन 2। व्हाट इज AB इज 8 मीटर, व्हाट इज BC आई डोंट नो, हमने क्रॉस किया। तो अब हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 BC, ये होगा हमारे पास में अंडर रूट 3 BC इज इक्वल टू 8 2 जा 16, तो BC इज इक्वल टू 16 अपॉन अंडर रूट 3। BC कितना आया, 16 अपॉन अंडर रूट 3। अब हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। BC हमारे पास में कितना बच्चे, 16 अपॉन अंडर रूट 3, इसको भी हमने अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, ये हो गया 16 रूट 3 अपॉन 3। हमारा टारगेट क्या पता करना है, AD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD यानी कि हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, AD आया हमारे पास में AC प्लस DC, और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो हमारे पास में DC है, DC इज इक्वल टू BC। Then AD is equal to what is AC? AC is 8 under root 3 upon 3. What is DC? DC BC के इक्वलेंट है, BC हमारे पास में 16 under root 3 upon 3। तो हमने 3 एलसीएम लिया, 16 8 24 under root 3, 3 8 जा यानी कि 8 under root 3 मीटर हमारे पास में हाइट ऑफ क्या है बच्चे, ट्री है। ये क्या है हमारे पास में, हाइट ऑफ ट्री है 8 अंडर रूट 3 मीटर। आपको यहां तक बात समझ में आई? आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि हमने 2 स्लाइड इंस्टॉल करने हैं पार्क में, एक तो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, उसने कहा उनकी जो सी प्रेफर टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद में कह रहा है इज इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री, उसने ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल मेंटेन किया। तो अब हमारे पास में ये 90 डिग्री, दिस इज A B एंड C। देन सेकेंड केस में कह रहा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब जो कुछ बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने एक नया प्लान किया है बनाने का, वो कह रहा है उसकी जो हाइट होगी वो 3 मीटर होगी, उसका ग्राउंड से एंगल भी ज्यादा होगा, वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। देन इसके नाम हम रख लेते हैं PQR। वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है दोनों केसेस में। यहां पे लिखते हैं मेरे भाई ध्यान से, इन केस फर्स्ट नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC पता करने बच्चे। चलो यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो भाई यहां पे लिखेंगे 10 नहीं यूज करेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन इज परपेंडिकुलर AC एंड हाइपोटेनियस इज BC। साइन 30 इज 1/2, वैल्यू जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। AC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC इज 1.5 मीटर। BC हमें फाइंड करनी है, हमने क्रॉस किया 1.5 2 जा 3 मीटर इज इक्वल टू BC, हेंस द लेंथ ऑफ BC इज 3 मीटर। क्लियर है भाई? चलिए बच्चे नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं। यहां पे लिखते हैं इन सेकंड केस। जब हम सेकंड केस में चले, इन ट्रायंगल PQR, यहां पे भी हमें लेंथ ऑफ स्लाइड पता करनी है। नाउ यहां पे यूज करेंगे फिर से साइन, तो साइन 60 इज परपेंडिकुलर इज
PR and hypotenuse is RQ. Sin 60 is under root 3 upon 2 according to the trigonometric table. PR, what is PR? PR is 3 मीटर and what is RQ हमें फाइंड करने हैं मेरे भाई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 मीटर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RQ। RQ इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 3। सेम पोजीशन, फिर से क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से डिवाइड। तो RQ इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 1 जा 3 2 जा, यानी कि 2 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारे पास में क्या हुआ, लेंथ ऑफ RQ हो गया मेरे भाई। दोनों केसेस में इसने पूछा था कि आपको स्लाइड की लेंथ पता करनी है। किसकी लेंथ पता करनी है? स्लाइड की लेंथ पता करनी है। तो स्लाइड की लेंथ पे यहां पे लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ BC इज 3 मीटर एंड हेंस इन सेकंड केस द लेंथ ऑफ RQ इज 2 रूट 3 मीटर। बात समझ में आई? यही हमारे पास में एक फाइनल आंसर है इसका। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। ये हमने फिगर ड्रॉ करी। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज, अच्छा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। चलो, उसने ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाया, जो कि उसके पैर जो हैं फुट टावर से 30 मीटर दूर हैं, यानी कि ये। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चे हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। हमने मान लिया h इज द हाइट ऑफ टावर। नाउ दिस इज 90, ABC, हमने नेमिंग कर ली इसकी। यहां पे लिखेंगे लेट द, ये लाइन आपको सभी क्वेश्चंस में नोट करने, जो आप एज्यूम करोगे उसको आप लेट कर देना वहां पे। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC। हम ABC ट्रायंगल में काम करेंगे मेरे भाई। हमें हाइट निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 यूज करेंगे। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज AB। tan 30 इज 1 अपॉन अंडर रूट 3। व्हाट इज AC? AC इज h एंड व्हाट इज AB? AB इज 30 मीटर। हमने क्रॉस किया तो ये हो गया अंडर रूट 3h इज इक्वल टू 30 मीटर। देन h इज इक्वल टू 30 मीटर अपॉन अंडर रूट 3। हमने अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से ही डिवाइड, तब हमें मिला 30 अंडर रूट 3 मीटर अपॉन 3। 3 1 जा 3 10 जा, रिजल्ट आया हमारे पास में 10 अंडर रूट 3। कितना रिजल्ट आया? 10 अंडर रूट 3 मीटर। मीन्स दिस इज द हाइट ऑफ टावर। क्लियर? यहां पे लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 10 अंडर रूट 3 मीटर। ये बात आपको समझ में आई? कोई डाउट है आपको यहां तक? कोई प्रॉब्लम है भाई? कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं इसको पढ़ के अगली वीडियो में हर संभव प्रयास करूंगा उसको सोल्व करवाने का। चलिए भाई आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट हमारे पास में ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पे फ्लाई कर रही है। कितने मीटर के हाइट पे? 60 मीटर के हाइट पे। देन उसके बाद में क्वेश्चन ने बोला द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो उसने ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल मेंटेन किया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी कि हमें ये निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नो स्लैक यानी कि बिल्कुल भी ढीली नहीं है, बिल्कुल टाइटली है।
तब हम लेबलिंग करेंगे ए बी सी, ये 90 डिग्री है हमारे पास में, हमने मान लिया इसकी लेंथ को एल, लेंथ को हमने एल से डिनोट कर दिया। चलिए बच्चे नेक्स्ट यहां पे लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एल मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी कि साइन यूज कर देंगे क्योंकि हमें एल निकालनी है। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी हाइपोटेनियस इज बी सी, साइन 60 से अंडर रूट 3/2 अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। AC, what is AC? AC is 60 मीटर। What is BC? BC is L। बच्चे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी दोनों में, दिस इज L। नाउ अंडर रूट 3 L इज इक्वल टू 120 मीटर, देन L इज इक्वल टू 120 मीटर अपॉन अंडर रूट 3। बच्चे हमने फिर से अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 3 से डिवाइड किया। इस बात से हमें पता लग रहा है क्या, हमने यहां पे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया था, अंडर रूट 3 से डिवाइड किया, तो यहां पे रिजल्ट आया L इज इक्वल टू 120 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 4 जा यानी कि 40। L आ गया हमारे पास में 40 अंडर रूट 3 मीटर। मीन्स हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 अंडर रूट 3 मीटर। क्लियर? दिस इज द परफेक्ट आंसर। आप इस बात को समझ पाए? कोई डाउट है आपको यहां तक? चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बच्चे, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको, आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सॉरी 6th क्वेश्चन है। A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। एक हमारे पास में 1.5 मीटर टॉल बॉय है फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक हमारे पास में 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30 मीटर। 1.5 टॉल बॉय यानी कि हाइट ऑफ बॉय इज 1.5, दिस इज 1.5 मीटर। यहां पे बच्चा स्टैंड अप है, यहां से मतलब देख रहा है। वो कह रहा है अगले पॉइंट में द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जब उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे 30 था, फिर वो आगे की ओर चला तो यहाँ पे उसने 60 डिग्री बनाया, यहाँ पे 90 होगा ही होगा। ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें ये निकालना है कि वो बिल्डिंग की ओर कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी। ए लेबलिंग किया, ए बी सी डी ई एफ। आपको एक बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे बच्चा बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है तो एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये याद रखना। जैसे जैसे पोल, बिल्डिंग, ट्री, कोई भी एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट होगा, जैसे जैसे कोई भी बच्चा हो या कोई भी क्वेश्चन बोल रहा हो, जैसे जैसे वो बिल्डिंग, पोल, ट्री के पास पास आता जाएगा तो हमारे पास में एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा मेरे भाई। अब हमारे पास में निकालना है ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस उसने कवर करी बिल्डिंग की ओर चलने के लिए। हम मान लेते हैं कि उसने x डिस्टेंस कवर करी। कितनी डिस्टेंस कवर करी? x लेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉइंट पता करेंगे कि यहाँ पे AC हमारे पास में AC 30 मीटर है एंड AB इज इक्वल टू, AB आएगा हमारे पास में AC माइनस BC। यहां पे बच्चे लिख देंगे BC किसके इक्विवेलेंट है? DE के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? DE के इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। नाउ AB इज इक्वल टू
AC is 30 meter and BC is 1.5 meter. Then AB is equal to 28.5 meter. यहां पे हम नोट कर देंगे, let the distance he walked towards the building be x meter. This is x. Now according to question in triangle, पहले मैं बड़े ट्रायंगल में चल लेता हूं ABE. इन ट्रायंगल ABE, तो अब हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस, यहां पे 10 यूज करेंगे हम. 10 30 डिग्री. परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज हमारे पास में BE. 10 30 मीन्स 1/√3. व्हाट इज AB? AB इज 28.5 मीटर. एंड व्हाट इज BE? BE इज पता नहीं हमें बच्चे, निकालना है. हमने क्रॉस किया, अब हमारे पास में BE आया 28.5/√3 मीटर. क्लियर? कोई डाउट आपको यहां तक? चलिए, ये हमारे पास में BE की लेंथ आ गई. किसकी लेंथ आ गई? BE की. अब मेरे भाई हम चलेंगे किसमें? हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABF. इन ट्रायंगल ABF, तो परपेंडिकुलर और बेस 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज BF. 10 60 इज √3. क्लियर? व्हाट इज AB? AB इज 28.5 मीटर. व्हाट इज FB? FB हमें पता नहीं है. हमने इसके नीचे 1 माना, क्रॉस किया, तब हमारे पास में आ गया √3 BF इज इक्वल टू 28.5 मीटर. तो BF इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन √3. हमने √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो BF इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3. √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3. 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, यानी कि BF इज इक्वल टू 9.5 √3 मीटर. ये हमारे पास में लेंथ ऑफ BF आ गई. हमें निकालनी क्या है? वो बिल्डिंग की ओर कितना चला. बच्चे यहां पे देखना, हमारे पास में हमें FE निकालनी है. FE इज इक्वल टू BE माइनस BF. FE क्या था हमारे पास में? X. BE, what is BE? BE is equal to 28.5 √3 मीटर माइनस FB is 9.5 √3. तो X is equal to √3 कॉमन, 28.5 माइनस 9.5. अब बच्चे इन दोनों का डिफरेंस चेक किया, 28.5 माइनस 9.5 डायरेक्टली आ गया 19 √3 मीटर. Hence the length covered towards the building is 19 √3 मीटर. आपको ये बात समझ में आई? चलिए बच्चे यहां पे लिख देना आप, hence the length he walked toward the covered to walk, यहां पे लिख देना hence the distance he walked toward the building B is 19 √3 मीटर. यही आपका एक परफेक्ट आंसर होगा. आपको ये बात समझ में आई? चलिए भाई, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.